इस वक्त मिल रही बड़ी खबर बता दें आपको, दिल्ली में फिर वायु प्रदूषण का ग्राफ बढ़ने लगा है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, आज सुबह दिल्ली का औसतन AQI 400 के पास पहुंच गया है। कई इलाकों में 400 के आंकड़े को भी AQI पार कर गया है। प्रदूषण स्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। AQI लेवल बढ़ता हुआ दिल्ली की आबो हवा बेहद जहरीली, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। प्रदूषण स्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी। बीच में कुछ दिन ऐसा लग रहा था कि हम पॉल्यूशन पर कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ोतरी फिर से देखने को मिल रही है। प्रणय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, प्रदूषण के स्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, आज का ग्राफ क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए रंजना, अगर हम बात करें तो 9 और 10 दिसंबर को 300 से कम जो AQI लेवल था वो देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर से जो AQI लेवल है वो 400 के करीब पहुंच गया है। अगर हम आज की बात करें तो आज जो AQI इस वक्त सुबह का दिखा रहा है वो 387 है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना ज्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम अलग अलग इलाकों की बात करें रंजना, तो वहां भी एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में तो 400 के पार बना हुआ है। अलीपुर में 380 है, आनंद विहार में 434 है, अशोक विहार में 431 है। इसके अलावा बवाना की बात करें तो वहां भी 400 के पार है। बुराड़ी में भी 413 बना हुआ है, चांदनी चौक में 412 बना हुआ है और DTU में भी 427 बना हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। 2 दिन राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर से जो प्रदूषण का कहर है वो राजधानी वासियों पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। हवा में की गति में जो तेजी आई थी रंजना, उसके कारण ये जो बदलाव था वो देखने को मिला था, लेकिन जैसे जैसे हवा की गति कम हुई, एक बार फिर से जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ने लगा है। दूसरी बात ये है कि फिलहाल जो बारिश के आसार हैं वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। किसी प्रकार का जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि दिल्ली में अभी फिलहाल बारिश की कोई भी स्थिति नहीं है, और अगर बारिश नहीं होगी और हवा की गति कम होगी तो निश्चित तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ेगा। और यही कारण है कि दिल्ली में अगर हम आज की बात करें, यानी शनिवार सुबह की बात करें तो शुक्रवार से भी अधिक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बना हुआ है, और आज 387 का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल, और कई इलाकों में क्योंकि आंकड़ा 400 के पार है तो ऐसे में और भी भयावह स्थिति हो जाती है प्रणय। लेकिन समस्या सिर्फ एक एयर क्वालिटी इंडेक्स की नहीं है, सिर्फ प्रदूषण की नहीं है, एक और समस्या मुंह खोले खड़ी है। वो समस्या है कोहरे की। क्या लगता है आपको, जो विंटर एक्शन प्लान सरकार ने बनाया है, क्या वो नाकाफी साबित हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं, कोहरा बढ़ रहा है और इसके साथ साथ पॉल्यूशन में भी इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि अगर हम रंजना दिल्ली की बात करें तो ये स्मॉग है, और ये जो स्मॉग है ये वही प्रदूषण की ही चादर है जो चारों तरफ हमें दिखाई दे रही है। और इस कारण ज्यादा जो तकलीफ है वो हो रही है, क्योंकि इस हवा में सांस लेना आप अंदाजा लगा सकती हैं किस कदर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कल हमने ये भी देखा कि लोकसभा में भी एक बार फिर से मुद्दा उठा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया जी। और उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को आरोप प्रत्यारोप इस विषय पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए एक एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि वो स्वस्थ हवा में सांस ले सके। इसके लिए चर्चा होनी चाहिए, और आरोप प्रत्यारोप की बजाय भविष्य में किस तरह से सुधार हो सकते हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए। इस पर किरण रिजिजू ने सरकार की तरफ से वो सदन में जवाब दिया और उन्होंने कहा निश्चित तौर पर सरकार इसके लिए तैयार है,
और एक चर्चा होनी चाहिए, उस पर सभी की सुझाव आने चाहिए, एक्सपर्ट्स की राय आनी चाहिए और उस हिसाब से काम होना चाहिए। तो लगातार चाहे हम संसद की बात करें, संसद से सड़क तक ये मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा ज्वलंत है और इस पर ऐसा नहीं है कि कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब ये इतना भयावह स्थिति जो है वो रंजना हो चुकी है कि फिलहाल इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए ये हालांकि देखना होगा। हालांकि सरकार का ये कहना है रंजना जी। कि 2025 की अगर हम बात करें तो उसमें सुधार हुआ है। 200 से ज्यादा करीब ऐसे दिन थे जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 250 के नीचे था। तो ये एक जो कदम उठाए गए हैं उन्हीं का असर है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 दिन ऐसे रहे कि वो 250 से भी नीचे रहा। जी। अब देखना होगा क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि सर्दियों में जो स्थिति होती है वो ज्यादा खराब हो जाती है और उस कारण ही एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त इस जो बढ़ा हुआ है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और उससे जो परेशानियां हैं वो भी होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, उससे जो परेशानियां वो भी होती हुई नजर आ रही हैं। प्रणय, हम मास्क लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बावजूद इसके निजी तौर पर मैं अगर अपनी बात करूं तो सुबह के समय जैसे ही ऑफिस के लिए निकलते हैं, खांसी, गले में जलन, ये समस्या रहती है। तो ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए, भले ही संसद से सड़क तक प्रदूषण को लेकर चर्चा हो रही है, हो हल्ला हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है, हमारे हाथ से निकल चुकी है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी पॉल्यूशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा कि आपको आज समस्या हुई और पिछले काफी दिनों से जब हम भी चर्चा कर रहे हैं आप लगातार ये बात कहती हैं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी आज एहसास हो रहा है, गले में खराश लग रही है और बोलने में भी कठिनाई हो रही है। तो देखिए, समस्या तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है और लोगों की तकलीफें साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। जब अस्पताल जाते हैं तो वहां पर कतार भी देखने को मिलती है। तो लेकिन रंजना, फिर एक सवाल ये भी उठता है कि हम, आप और आम लोग कितने जागरूक हैं और सिर्फ क्या सरकार का ही दायित्व है या हमारा और आपका भी दायित्व है कि हम भी जागरूक हों। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सड़कों के आसपास आज भी लोग कूड़े को जलाते हैं, बिल्कुल, आज भी लोग अलाव रखते हैं, गर्म की बॉन फायर करते हैं। जब एक तरफ दिल्ली में इस कदर प्रदूषण बढ़ा हुआ है, ऐसे में अगर ये स्थिति देखने को मिलेगी तो ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि एक नागरिक के तौर पर हम कितने ज्यादा जागरूक हैं, हम प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। क्योंकि अगर ये समस्या अब एक इतने बड़े स्तर पर बन चुकी है तो हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को भी जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।